लेकिन पेंडोरा बॉक्स इनका खुलता है जा रहा है। पेंडोरा बॉक्स खुल चुका है, तो इस पे इन लोगों का एक अब स्टैंड बदल चुका है। मंदिर नहीं है, वो मस्जिद है, ठीक है। वो इस्लामिक स्ट्रक्चर है, हिंदू स्ट्रक्चर नहीं है। कि औरंगजेब ने उस सेकुलरिज्म का प्रतीक को मस्जिद बनवाया था, जिसकी एक दीवार और कुछ चीज़ें हिंदुओं के हिसाब से बनवाई थी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष और आप देखते हैं क्वेश्चन है भारत। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि ज्ञानवापी मामले से लेके काशी, मथुरा, पेंडोरा बॉक्स खुल चुका है जैसा इन लोगों को डर लग रहा है, तो इस पे इन लोगों का एक अब स्टैंड बदल चुका है, एक रुख बदल चुका है मुसलमानों का, मुस्लिम पक्ष का। और आप ये रुख नोटिस कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आज उसी के ऊपर बात होगी। तो हर हर महादेव करके सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट करिए, वीडियो चलेगा तो शेयर जरूर करिएगा। केस शुरू होने से पहले, ज्ञानव्यापी, मथुरा, इन सब चीज़ों के शुरू होने से पहले इनका एक ही स्टैंड था, मंदिर नहीं है, वो मस्जिद है, ठीक है। वो इस्लामिक स्ट्रक्चर है, हिंदू स्ट्रक्चर नहीं है। फिर जैसे ही उनको पता चला, आहट मिली कि सर्वे की बात चल रही है, तो उन्होंने सबसे पहले सर्वे पे प्रोटेस्ट किया और सर्वे नहीं होने दिया। फिर जब सर्वे हो गया तो अब सामने आ गई कई चीज़ें जिससे ये साबित हो रहा, मतलब कोर्ट को अगर साइड रख दें, क्योंकि मामला कोर्ट में है, अगर नॉर्मल ओपिनियन शेयर करें तो एक लेमैन को भी समझ में आ जाएगा चीज़ें देख के, आंखों से भी, कि मस्जिद की शक्ल क्या होती है और मंदिर की शक्ल क्या होती है। सब ऐसे फ़र्क है कि लड़का कैसा दिखता है और लड़की कैसी दिखती है, समझ में आ रहा है। तो अब इनका नज़रिया, इनके डायलॉग्स, इनका आर्गूमेंट सब कुछ बदल चुका है। अब इनका कहना है कि 1991 के एक्ट के हवाले अगर आपका कुछ निकल भी आता है, 1947 में जो हमारा मस्जिद था, भले आपका उससे पहले मंदिर रहा, उस वक्त हमारा था, तो अब हमारा ही रहेगा। और ये आर्गूमेंट इनका हर प्रवक्ता, हर मौलवी, हर मौलाना हर स्टेज पे दे रहा है और हर मामले में दे रहा है। मैं हिंदुओं से ये पूछना चाहता हूँ, जो हिंदू खुद को सेकुलर लिबरल कहना चाहते हैं और मुझे कमेंट में गालियाँ देंगे कि मैं नफरत फैला रहा हूँ, और वो मुसलमान जो खुद को सेकुलर लिबरल मानते हैं, कुछ भी मानते हैं, क्या किसी ने एक बार के लिए भी एक्सपेक्ट किया, उम्मीद लगाई इन लोगों से कि ये चुपचाप मंदिर का मंदिर पता चलते ही ये सरेंडर कर दें कि ठीक है आपका था, आक्रांताओं ने तोड़ा, हम आक्रांताओं के वंशज नहीं हैं, हम वो जनरेशन हैं जो भाईचारे से रहना चाहती है, हमें पुराने वालों से मत जोड़ो, हमें साथ लेके चलो, ये ले जाओ, 2-3 मांग रहे हो ले जाओ। हमने पहले क्या कहा था कि काशी, मथुरा, राम जन्मभूमि, अयोध्या दे दो, उन्होंने कहा था नहीं। हमने कहा था दे दो, नहीं तो 40,000 लेने पड़ जाएंगे, उन्होंने कहा नहीं। तो हमने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, एक ले लिया, दूसरे और तीसरे की नौबत आ चुकी है। ऐसे करते करते जितने जितने मंदिर निकलेंगे, ऐसे कई जगहों से वीडियोज़ आ रही हैं कि इस मस्जिद का स्ट्रक्चर मंदिर वाला पाया गया, इस मस्जिद में ये आकृति पाई गई। ऐसे करते करते, क्योंकि चोर की दाढ़ी में इतना बड़ा तिनका है कि वो नज़र आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि तिनके के ऊपर दाढ़ी बनाई गई है जिसमें सिर्फ एक ही 2 बाल हैं, तो तिनका इतना बड़ा दिख रहा है कि इनको डर लग गया। अब ये बौखला गए, अब ये कह रहे हैं कि जो मस्जिद एक तो चली गई, मतलब एक कॉन्ट्राडिक्शन है। कभी कहते हैं उसको हम मस्जिद हमेशा मानेंगे, कभी कहते हैं चली गई लेकिन रहेगी मस्जिद ही, कभी कहते हैं एक तो चली गई पर हम अगली नहीं जाने देंगे। ऐसे ही धीरे धीरे सब चली जाएगी। सब्र करिए, किसी मामले में सब्र करिए। हमने भी राम जन्मभूमि के लिए बहुत सब्र किया था, हमने पाने के लिए किया था, आप खोने के लिए करेंगे। और जितने लोग सहमत हैं मेरी बात से, सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो को। तो अभी ये तर्क दे रहे हैं कि एक्ट के हवाले से पीएम ने कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अब ये बात राम जन्मभूमि तक ही दब जाएगी, आगे नहीं जाएगी, वगैरह वगैरह वगैरह। तो क्यों बात छिड़ रही है? कुछ भी पाया गया, हमसे क्या मतलब, क्यों बात छिड़ रही है? ये मुस्लिम पक्ष है, कुछ सेंस है इस बात का? आप एक सेकुलर कंट्री में रह रहे हैं, इस्लामिक कंट्री में नहीं रह रहे हैं कि इस हद तक आप ईगो एटीट्यूड दिखाएंगे, वो भी जब बात कोर्ट में है। तो आप ऐसी ऐसी चीज़ें कहेंगे कि जिससे सुन के हिंदू पक्ष का दिल दहल जाए कि भाई उसको पता है कि वो चीज़ मेरी है, फिर भी वो कह रहा है कि एक्ट कहता है कि मेरी है। अब एक एक्ट बीच में आएगा हमारी हिस्ट्री को रिक्लेम करने से, वो एक्ट भी चैलेंज्ड है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, गलत है, हिंदुओं के अगेंस्ट है और हिस्टोरिकल रॉन्ग्स को राइट करने के आड़े आ रहा है बीच में। इसलिए आप देख रहे होंगे कि हर जगह ओवैसी सिर्फ और सिर्फ एक्ट की बात कर रहा है कि एक्ट के खिलाफ है, एक्ट के खिलाफ है। पार्लियामेंट से पास हुआ, पार्लियामेंट मतलब ओवैसी ही नहीं, लगभग सारे मुस्लिम्स जितने भी टीवी चैनल्स पे आ रहे हैं, सब एक बात रट्टा लगा के बैठे हैं कि वो एक्ट, उस एक्ट का पालन हो। पार्लियामेंट से आया है, भाजपा पार्लियामेंट का वो कर रही है, लोग पार्लियामेंट के पास हुए, मतलब सम्मान के खिलाफ है, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, बेसिक स्ट्रक्चर है, पता नहीं क्या क्या। ये वही लोग हैं ना, जब यूनिफॉर्म सिविल कोड पास होगा तो रोएंगे। पास होने से पहले इतना प्रोटेस्ट कर चुके हैं। ये वही लोग हैं जब CAA, NRC, 370, राम जन्मभूमि, जब कानूनी और कॉन्स्टिट्यूशन और सुप्रीम कोर्ट, जब ये सब चीज़ें वहाँ से होके आती हैं, तब इनको पार्लियामेंट और कोर्ट की रिस्पेक्ट नहीं होती। लेकिन जस्ट बिकॉज एक एक्ट इनकी मनमानी के लिए सपोर्ट बन के खड़ा है, जिसमें बहुत सारे लूप होल्स हैं, जिसमें बहुत सारे मिस्टेक्स हो सकती हैं, वो कोर्ट डिसाइड करेगी।
इनको बड़ा कॉन्फिडेंस है कि वो एक्ट बहुत अच्छा है और हमारे काम आएगा, उसकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए। और यहीं पे आपकी हिपोक्रेसी नजर आ जाती है। आपको अपने आप को सेकुलर साबित करना होता तो तभी क्यों साबित करते हो जब कोई आपको जिहादी कहता है, आतंकवादी कहता है या फिर पाकिस्तान प्रेमी कहता है। और सबसे बेतुका इन लोगों ने यहाँ तक कह दिया कि औरंगज़ेब ने उस सेकुलरिज्म का प्रतीक वो मस्जिद बनवाया था जिसकी एक दीवार और कुछ चीज़ें हिंदुओं के हिसाब से बनवाई थी, शिवलिंग और तमाम चीज़ें जो भी स्ट्रक्चर पाया जा रहा है वो औरंगज़ेब ने बनवाया था ताकि सेकुलरिज्म का गंगा जमुनी तहजीब बने। गंगा भी हमारी, यमुना भी हमारी, तो तहजीब कैसी तुम्हारी? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है दुनिया का कौन सा मुसलमान ऐसी जगह पे इस्लाम के भी खिलाफ है ये तो सर झुकाए जो गैर इस्लामिक है, जो हिंदुओं के प्रतीक है, जो बुत परस्ती है, जहाँ पे बुत रखे हुए हैं, जहाँ पे हिंदुओं का स्ट्रक्चर है। और सबसे बड़ी बात, इनका सो कॉल्ड रिलीजन ऑफ पीस, ये कहते हैं कि किसी को हल्की सी भी तकलीफ़ ना हो इसका ध्यान रखा जाता है इस्लाम में, और अगर होगी तो हम वहाँ पे नमाज नहीं करेंगे क्योंकि अगर करेंगे तो एक्सेप्ट नहीं होगी अल्लाह को, कबूल नहीं की जाएगी। ये वही पाखंडी है ना जो हिंदू पक्ष मना कर रहा है, उसके बावजूद परमिशन ले लेके 700-800 की तादाद में ये उस दिन चले गए थे ज्ञानव्यापी। ये वही पाखंडी है ना, इनको नहीं पता था कि हिंदुओं को तकलीफ़ होगी, इनको नहीं पता है कि वज़ू करने से वहाँ पे जहाँ शिवलिंग निकला है वहीं पे ये वज़ू करना चाहते हैं, इनको नहीं पता है। तो एक तो गैर इस्लामी भी है। अब या तो इस्लाम में खोट है या तो मुसलमान में खोट है, ये तय कर लो। या तो तुम इस्लाम के हिसाब से चल रहे हो तो इस्लाम में प्रॉब्लम है, और अगर नहीं चल रहे हो तो तुम मुनाफिक हो गए, मुसलमान में प्रॉब्लम है। या तो इंटेंशन ही ख़राब है। डे वन से जब से इस्लाम की हिस्ट्री रही है हमेशा से गैर मुसलमानों के ऊपर अत्याचार, उनके बुत तोड़ना, उनको कन्वर्ट करना, उनको जीने ना देना, मंदिरें तोड़ना और उनके सारे हिस्टोरिकल आर्किटेक्चर को बर्बाद करना, पूरे कल्चर को तबाह कर देना, ये हिस्ट्री रही है। तो या तो वो फॉलो किया जा रहा है, तो एक स्टैंड क्लियर रखो ना। खैर इस वीडियो में इतना ही। आप मुझे बताइए कि कौन सा वाला ज़्यादा बेतुका है, एक्ट का हवाला देना जबकि बाकी एक्टों को नहीं मानते पार्लियामेंट के, या औरंगज़ेब का सेकुलर होना, गंगा जमुनी तहजीब के हिसाब से मंदिर का बनवाया जाना जिसमें बहुत सारे हिंदू स्ट्रक्चर्स पाए गए हैं, हिंदू आर्टिफैक्ट पाए गए हैं, मूर्तियों के स्ट्रक्चर्स पाए गए हैं, शिवलिंग छोटा छोटा पाया गया है, घंटियाँ पाई गई हैं, कलश पाया गया है, कमल के फूल पाए गए हैं, और वो दीवार पूरी अलग है। तो ये औरंगज़ेब का विज़न था शायद कि ऐसा स्ट्रक्चर बनवाएंगे जो सेकुलर हो। वो सेकुलर व्यक्ति जो काटने मारने से पहले ये नहीं देखता था कि कितनी तादाद में हिंदुओं को काट मार रहे हैं और कितने लोगों को कन्वर्ट कर रहे हैं और कितनी महिलाओं का बलात्कार कर। खैर इस वीडियो में इतना ही। मैं चाहता हूँ कि आप बताइए कि आगे आपको भविष्य में कौन से मुद्दे पे वीडियो चाहिए। कमेंट करके बताइए कि इस वीडियो में आपको कौन सा पॉइंट अच्छा लगा, बुरा लगा, सहमत हैं, असहमत हैं, लॉजिकल है, इलॉजिकल है, आपका क्या स्टैंड है, कमेंट बताइए। इस वीडियो को शेयर करिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत जाइएगा। फिर मिलते हैं अगले। जय हिंद, वंदे मातरम। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए।